Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, let us start this chapter 12th of entrepreneurship, class 11th. Due to their up to this time, you knew that what is an entrepreneur, what is entrepreneurship, different things related with entrepreneur or entrepreneurship. We knew that an entrepreneur has to take many decisions regarding the business, running of the business, or starting his enterprise. But all these points were related to the theoretical aspect of an entrepreneur. Now, an entrepreneur goes to start his business, goes to start his enterprise. So the practical field of an entrepreneur starts now. Now, an entrepreneur has to select the first this activity, practical activity of an entrepreneur is now that he has to start a project. In other words, we can say he lays the first cornerstone for an enterprise. This is known as project. So we can say that a project is the foundation stone of a business. The project is, it is a scheme, it is a design, it is a proposal of something intended or devised to be achieved. ये प्रोजेक्ट क्या होता है? एक स्कीम होती है, एक डिज़ाइन होता है, एक प्रपोजल होता है किसी भी चीज़ का जो कि अब हम जिसके ज़रिए हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं. नाउ आवर गोल इज़ टू अर्न प्रॉफिट, and for that we have to start a business. So the business cannot be started, the profit cannot be dreamed if there is not a project. So the project is the foundation stone of every type of business. It is said that the selection of a project becomes, it is a sign for the success of our business. It is well said that well begun is half done. So if the project is a good project, a valuable project, then the business can become a successful one. Then enterprise can be a successful one. So we have to start a project. I told you it is an idea, it is a plan that is intended to be carried out. यानी एक आइडिया, एक प्लान जो अब हम शुरू करना चाहते हैं, जो अब हम जारी करना चाहते हैं. डिक्शनरी मीनिंग जो है वो है स्कीम, ए डिज़ाइन, ए प्रपोजल ऑफ समथिंग इंटेंडेड और डिवाइज्ड टू बी अचीव्ड. कुछ डेफिनेशन जो है वो प्रोजेक्ट ये है. न्यूमैन वो डिफाइन करता है, ए प्रोजेक्ट टिपिकली हैज ए डिस्टिंक्ट मिशन that it is designed to achieve and a clear termination point, the achievement of the mission. A project typically has a distinct mission, यानी उसका एक अलग मिशन होता है, प्लान होता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी पॉइंट पर पहुंच जाएं, हम किसी मिशन को अचीव कर सकें. यह है न्यू मैन की डेफिनेशन रिलेटेड टू ए प्रोजेक्ट. और गिलिंगर वो डिफाइन करता है एज द होल कम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन बेनिफिट्स. यानी इट इज़ ए कम्प्लेक्स ऑफ तमाम एक्टिविटीज़ जो हम किसी भी बिजनेस को किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, प्रॉफिट को हासिल करने के और अपने तमाम वसाइल को, अपने तमाम ज़राया को बरोकार लाते हुए हम कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है प्रॉफिट.
तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका मानना ये है, उसकी वो डिफाइन करता है, ए प्रोजेक्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट डेडिकेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ ए गोल। एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। ये ऑर्गेनाइज्ड यूनिट किस लिए होता है? इसको डेडिकेट किया जाता है, उसको वक्फ किया जाता है किसी भी गोल को हासिल करने के लिए। गोल, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यानी किसी भी प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी प्लान को, किसी भी गोल को हासिल करने के लिए विद इन टाइम, उसके लिए एक फिक्स टाइम होता है, उसमें हासिल करने के लिए जो भी हम स्टेप उठाते हैं तो उसे प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्रोजेक्ट ऑन टाइम, विद इन बजट, इन कन्फॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। यानी प्रोग्राम हमने पहले ही बनाया होता है कि ये जो इनकम जो है, हमारे पास इतना रुपया जो है, इसके ज़रिए हम प्रोजेक्ट को हासिल करें, इस टाइम में हम हासिल करना चाहते हैं, और हमारा मकसद जो है, हमारा जो गोल है ये है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसमें कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं। ए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी प्रोजेक्ट में कोई काम होना चाहिए। सेकंड, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट का कोई मकसद होना चाहिए। एंड डेफिनेट टाइम पर्सपेक्टिव, उसमें एक खास वक्त टाइम होता है। यानी एक काम, एक ऑब्जेक्टिव और एक मकसद, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स, बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट जो है इसकी दो किस्में हैं, एक है क्वांटिफाइबल और दूसरा है नॉन क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट। क्वांटिफाइबल एंड नॉन quantifiable project, these are project, when we classify the projects, they can be classified, a project can be classified in two types, quantifiable and non quantifiable। तो हम जो है quantifiable project जो है it is a project for which a plausible quantitative assessment of benefits can be made। यानी वो प्रोजेक्ट जिसमें हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, तेदाद बता सकते हैं, मकदार बता सकते हैं कि हमारी असेसमेंट जो है, हमारी बेनिफिट की असेसमेंट क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है इससे हमें 2 करोड़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। सो वी हैव टू क्वांटिफाई इट, वी हैव टू achieve something in quantities, in quantity, so we have to mention the quantity। These such projects are industrial development projects, power generation projects, mineral development projects. The such type of projects fall in this category। And then we have non-quantifiable projects. These are projects which cannot be termed into quantitative assessment. Projects such as health education, defense, these are the projects which cannot be quantified. We cannot quantify, just we cannot quantify the health, that how much we have achieved, although we can say that minerals, power generation, but health and education are these different types related to defense. We cannot define it, we cannot say it in quantitative terms. So these are quantifiable and non-quantifiable projects. Then we have sectoral projects. These projects, there are different types. For example, agriculture and allied sector, irrigation and power sector, industry and mining sector, transport and communication sector, social service sector, miscellaneous sectors. So these are the different kinds of these sectoral projects. First were projects, quantifiable and non-quantifiable projects, then sectoral projects, and then there are techno-economic projects. Such projects can be defined as factory intensity oriented, or we have causation oriented classification. Then we have magnitude oriented classification. So these techno-economic projects, they can be classified into different categories. Factory intensity oriented, these projects, they are
factor intensive projects, they are as capital intensive or labor intensive. We know those projects which mainly involves heavy, when there is heavy involvement of capital in plant and machinery, these are known as capital intensive. On the contrary, projects involving large number of human resources, they are known as labor intensive. Rest to causation oriented classification and magnitude oriented classification. Let us discuss it. These two types of projects tomorrow. Till then, it is enough. Thanks.